हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मवरी गुरु। फ्रेंड्स, क्या नीट का कट ऑफ कंपेयर टू लास्ट ईयर स्काई रॉकेटिंग हो सकता है? किस तरह से कट ऑफ हो सकता है? एवरेज कितने स्टूडेंट स्कोर कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर्स भी मैंने ये डेटा बनाए हुए थे जो एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि आपके रिजल्ट में शो कर रहा था। एग्ज़ाम के बाद मैंने ऐसे डेटा बनाए हुए थे। इस बार भी मैं यही डेटा बनाने जा रहा हूँ और डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। हालांकि जो कट ऑफ्स होते हैं वो वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, लाइक नंबर ऑफ सीट इंक्रीज, रिजर्वेशन रूल, काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग राउंड्स। इसके अलावा और भी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके कट ऑफ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन एवरेज कितने स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट, ये डिपेंड हुआ प्रीवियस ईयर, डिपेंड हुआ क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल। मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि कितने स्टूडेंट स्कोर कर सकते हैं। जहाँ तक इस बार की बात है तो 575 प्लस स्कोर करने वाले 30 to 35,000 स्टूडेंट हो सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने 2022 में ड्रॉप किए हैं, जिनके 590 या फिर 600 मार्क्स थे, उनको उनके स्कोर स्टेट में सीटें नहीं मिली। वो ड्रॉपर भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे ड्रॉपर हैं जो दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं, जिनके बहुत अच्छे स्कोर होने के बाद भी उनको ड्रॉप करना पड़ा। 570, 580, 590, 600, 610, 620 इवन फ्रॉम दिल्ली। इस तरह से बिहार के बहुत सारे ड्रॉपर्स थे जिन्होंने ड्रॉप किया है। तो सबका अगर देखा जाए एक हिसाब तो 575 प्लस लगभग 30 to 35,000 स्टूडेंट इस बार भी हो सकते हैं। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी काफ़ी बढ़े हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स बढ़े हुए हैं। हालांकि इसमें से कितनों ने एग्ज़ाम दिया है, कितनों ने नहीं दिया है, ये तो एनटीए डेटा बताएगा, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़े हुए हैं। तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और जैसा कि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात है तो 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नीट को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो मेनली कंपटीशन होता है वो 15% से ही होता है। ठीक है, तो अगर 20-22 लाख हैं तो 22 लाख में से 11 लाख तो चले गए ऐसे ही जिनको नीट क्वालिफिकेशन भी नहीं कर पाते हैं। 11 लाख बचे। 11 लाख में भी जो प्रीमी लेयर होती है वो 2 लाख की होती है, जिसमें वाकई में कंपटीशन फाइट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी फैक्टर आपकी डिपेंड करेंगी। और ये मान के चलिए कि कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार भी आपको कुछ इस तरह से डेटा देखने को मिल सकता है। और लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, कुछ और सीटें इंक्रीज होने के चांसेस हैं। एनएमसी बिल लग जाता है तो और भी अच्छा है। अगर आप पिछले साल जिस स्कोर पे आपको सीटें नहीं मिली या फिर जिस पे जस्ट आपने ड्रॉप किया, उस स्कोर पे आपको सीटें इस बार मिल सकती हैं, ये मान के चलिए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये ओवरऑल स्कोरिंग है। किस तरह से नीट की रैंक वर्सेस स्कोर एनालिसिस करूंगा मैं, वो भी मैं आपको एक डेटा बताऊंगा किस तरह से कैंडिडेट्स स्कोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने कैंडिडेट्स स्कोर कर सकते हैं, किस रैंक पे कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं। इसका डेटा भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। और ये एक बेसिक डेटा था जिसको मैंने कि क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस इस साल के और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बताया है कि इतने एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं जो इतना स्कोर कर सकते हैं, एवरेज स्कोर कर सकते हैं। तो इससे आपको हल्का फुल्का आइडिया मिल जाएगी कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये बेसिक आइडिया था दोस्तों। आप कट ऑफ से रिलेटेड और वीडियोस आपको मैं फ्यूचर में डालूंगा और होपफुली मैं ये कोशिश करूंगा कि कॉन्टिन्यूसली आपको वीडियोस मिले। दैट्स ऑल।